धर्मनगरी के प्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक बिरला मंदिर की जमीन पर मार्केट बनाने के विरोध में समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना मंदिर के बाहर शुरू हो गया। मंदिर परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। समाज सेवी अशोक वर्मा पहलवान का कहना है कि बिरला मंदिर परिसर को मार्केट के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि रजिस्ट्री को रद्द करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। प्रशासन ने कुछ नहीं किया, इसलिए मजबूर होकर ये धरना शुरू करना पड़ा। सबसे पहले हमने जो प्रोटोकॉल होता है, किसी भी चीज़ को हम कोई भी स्टेप उठाते हैं तो सरकार ये ना कहे कि मेरे संज्ञान में बात नहीं, या मौजूदा जो सत्ता पक्ष है उसके जो विधायक है या एमपी है वो कहे कि मेरे संज्ञान में नहीं। इसके लिए हमने जो प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा पालन किया। हमने सबसे पहले अपने शहरवासियों की मीटिंग की, उसके पश्चात हमने डीसी को ज्ञापन दिया। डीसी को हमने जो मुख्य मांगे थी उनके बारे में अवगत कराया। डीसी साहब ने हमारे से समय लिया 5 दिन का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ना कोई कॉल आया और न किसी प्रकार की हमारे को कोई ठोस कार्रवाई उन्होंने की। तो उसके पश्चात हमने आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। कल मैंने खुद मुख्यमंत्री से सवाल किया था बिरला मंदिर को लेकर, मुख्यमंत्री को जवाब नहीं दे पाए, हालांकि राज्य मंत्री भी उसमें मौजूद थे। देखिए, ये आपने मतलब कमी लोग होते हैं जो सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, या आप इसके लिए साधुवाद है आपको भी आपने ये प्रश्न पूछा। तो मैं सभी से यही कहूँगा, जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो खुद विधायक साहब के भी वर्कर हो, आपको सवाल सबको पूछना चाहिए। भी आप एक तरफ तो कहते हैं पेड़ लगाओ, आपने अब पेड़ लगाओ की योजना शुरू की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों पेड़ हैं। जब यहाँ कॉमर्शियल साइट बनेगी तो ये कटेंगे सारे। और दूसरा बात ये है, जब आपके बारे में ये साबित भी कर चुके हैं, आपको भी रजिस्ट्री दिखा चुके हैं, आपको भी यहाँ रजिस्ट्रियाँ हुई है, तो मेरे ख्याल से अब इनको देर नहीं लगानी चाहिए। अगर वो देर लगाते हैं तो कल को कोई भी रूप धारण करती है पब्लिक, तो इसके जिम्मेवार विधायक साहब कह रहे हैं मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, प्लॉट भी काटूंगा, जिसने रोकना है रोक लो, बाकायदा मैं करवा के दूंगा, प्रदेश सरकार करवा के देगी, हमें मुख्यमंत्री करवा के देंगे, तमाम मंत्री करवा। नहीं, ये बात जो आज आप मतलब मीडिया के द्वारा हमें बता रहे हो, ये कई दिन पहले मेरे पास भी बात आई। चरणजीपुरी महाराज तो डंके की चोट पे कहते हैं भी, खुद नायब सैनी मेरी इस पे मोर मारेगा सीएलयू पे, और सुबह सुधा मेरे को यहाँ दे के जाएगा। वो तो डंके की चोट पे कहता है कि मैं यहाँ कमर्शियल साइट काटूंगा, कोई नहीं मुझे रोक सकता। और जिससे जो मिलता, ये तो मैं कुरुक्षेत्र शहरवासियों से अपील करूंगा ना इस बात की भी, एक बाहर का व्यक्ति जिसका कुरुक्षेत्र से कोई सरोकार नहीं, जिसको बिरला मंदिर से कोई भावना ही नहीं जुड़ी हुई, आप सभी शहरवासियों की तो भावना ही जुड़ी हुई है ना। अगर वो चैलेंज करके ये काम करता तो डूब मरना चाहिए शहर को, मैं तो ये कहूँगा। तो धरना निरंतर 1 हफ्ते तक का समय दिया आपने? बिल्कुल, हम शांतिपूर्ण चाहते हैं। हर चीज़ को हम ये चाहते हैं कि भी किसी प्रकार का किसी को भी नुकसान ना। हम यही चाहते हैं कि 1 सप्ताह का विधायक साहब के पास समय है। अगर वो 1 सप्ताह तक कुछ नहीं करते, उसके बाद रोड जाम करना हुआ, विधायक साहब का घेराव करना हो या सीएम साहब का घेराव करना हुआ, कोई भी चीज़ करनी हुई तो इसके लिए हम करेंगे। बहरहाल अशोक वर्मा पहलवान का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क जाम की जाएगी और राज्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुभाष सुधा के निवास स्थान का घेराव भी किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।